2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ পূবত শক্তি দেখুৱাবলৈ সাজু আম আদমি পাৰ্টি। দিল্লীৰ পৰাই আপৰ ৰণকৌশল। দিল্লী পঞ্জাবৰ পাছত এবাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ টাৰ্গেট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। দেওবাৰৰ দিনটো অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সাক্ষাৎ কৰিলে উত্তৰ পূবৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতৃত্বই। 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ পূবত আম আদমি পাৰ্টিৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ টঙালি বান্ধিছে আপৰ নেতৃত্বই। একেদৰে অসমতো নিৰ্বাচন জয়ৰ ৰণকৌশল আম আদমি পাৰ্টিৰ। 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ পৰা প্ৰায় 5খন আসনত নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰিকল্পনা আম আদমি পাৰ্টিৰ। অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আপৰ ভেটি সুদৃঢ় হৈ থকা প্ৰতিটো সমষ্টিতেই লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছে আম আদমি পাৰ্টি। কেৱল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নহয়, নিৰ্বাচনত অসমৰ পৰা কেইবাটাও সমষ্টিত জয়ৰ ৰণকৌশল ৰচনা কৰিছে আপৰ নেতৃত্বই। এনিটক্সৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্তৰ পূবৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাই। ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কালিৰ দিনটোত আপোনালোকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসকল আম আদমি পাৰ্টিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই সাক্ষাৎ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক, আৰু অসমত এই বিষয়টোক লৈ খুবেই চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত। গতিকে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কালি কেজৰিৱালক সাক্ষাৎ কৰা সন্দৰ্ভত। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की जो चर्चा हुई वो बहुत ही अच्छे माहौल में हुई, और अरविंद जी का और हमारे सांगठनिक संपादक डॉक्टर संदीप पाठक जी का आम आदमी पार्टी के उत्तर पूर्वांचल में किस तरीके से संगठन का विस्तार होगा, किस तरीके से हमें चुनाव करना है, उसके बारे में काफी चर्चा हुई और पॉजिटिव माहौल में चर्चा हुई, और जिसमें हमारे संगठन को उन्होंने दिशा निर्देश कुछ दिए हैं, जिसमें एक तो हमारा ये है कि उत्तर पूर्वांचल का एक प्रकोष्ठ, एक सेल बनाया जाएगा दिल्ली में, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए काम करेगा, और जो लोग उत्तर पूर्वांचल के राज्यों से दिल्ली आते हैं, उनकी कई सारी समस्याएं होती हैं, चिकित्सा को लेकर, स्कूल्स में एडमिशंस को लेकर जो भी उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर काम करने के लिए एक नॉर्थ ईस्ट सेल का गठन किया जाएगा। और उत्तर पूर्व के राज्यों में आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए एक नॉर्थ ईस्टर्न कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाएंगे हम, जिसका काम ये होगा कि उत्तर पूर्वांचल के जितने राज्य हैं उसमें संगठन का विस्तार किस तरीके से हो, और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, कैसे जो नेतृत्व है वहाँ अलग अलग वर्गों का, उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी ट्राइब्स के लोग हैं, उन सभी को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन। तो अरविंद केजरीवाल जी का उत्तर पूर्वांचल से बहुत ज्यादा लगाव है, और कल उनकी बातचीत से हमें यही लगा कि वो उत्तर पूर्वांचल को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, और आने वाले जितने चुनाव हैं वहाँ हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। और इसमें सबसे पहले मिजोरम का चुनाव है विधानसभा का, तो वहाँ मिजोरम में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जहां जहां मिजोरम में जिन विधानसभा में हमें अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे, उन सभी विधानसभाओं में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। আপোনালোকে আসলে 2024 নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টিয়ে এক প্ৰকাৰৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছে নেকি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত? डेफिनेटली हमें लोकसभा चुनाव में चूंकि अभी हम इंडिया अलायंस का पार्ट है, तो इंडिया अलायंस का पार्ट होने की वजह से हमें गठबंधन का धर्म निभाना है। तो गठबंधन जो डिसाइड करेगा, जहाँ हमारे पास अच्छे नेता हैं, अच्छे जो कैंडिडेट हैं, जो जन नेता है, जिनको जनता समर्थन करती है, ऐसे नेता हैं कुछ सीटों पर, उन सीटों की दावेदारी हम लोग इंडिया की मीटिंग में रखेंगे, जो इंडिया कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होगी उसमें रखेंगे। और जो हमारी कोशिश है, जिस तरीके से उत्तर पूर्व के दूसरे राज्य भी चाहते हैं कि हम कम से कम उत्तर पूर्वांचल के असम में कम से कम 5-6 सीटों की दावेदारी करें, और उत्तर पूर्वांचल के राज्य उसमें कम से कम 1-1 सीट की दावेदारी करे। तो ये उत्तर पूर्वांचल के लोगों का, कल जितने भी हमारे प्रेसिडेंट आए थे, उन सब की भावना यही थी कि असम में कम से कम 5 से 6 सीटों की दावेदारी आम आदमी पार्टी को करनी चाहिए, और उत्तर पूर्वांचल के दूसरे राज्यों से 1-1 सीट। অসমৰ 14খন আসনৰ ভিতৰত আপোনালোকে 5টা সিট বিচাৰিম বুলি কৈছে। 5টা সিট কোন কেইটা সিট হ'ব পাৰে অকমান যদি আপুনি জনাই দিয়ে, আমাৰ কোন কেইটা সিট আচলতে আপোনালোকে দাবী কৰিব?
हम लोग जो है 5 सीट मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कल जो हमारी मीटिंग हुई तो उसमें जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जो प्रेसिडेंट्स आए थे उनकी भावना ये थी कि असम में हमें 5 से 6 सीटों की दावेदारी करनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई कि हमें किस किस सीटों पे हमें लड़ना है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी असम का संगठन जहां जहां मजबूत है, जहां हमारे नेता काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोकसभा सीटों के ऊपर हम अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेंगे। तो इसमें मैं अभी नाम नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन असम में लगभग सभी को शानदार काम कर रहे हैं। আৰু এটা কথা আপোনাক এই মুহূৰ্তত সুধিব বিচাৰিছোঁ, যদি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ লগত আপোনালোক যিটো ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত আছে, যদি আপোনালোকে বিচৰা মতে আপোনালোকক আসন দিয়া নহয়, অসমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডলি ইলেকশ্যনত নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি, নিৰ্বাচন খেলিব নেকি? टिकट देने का काम अब ये नहीं है कि कांग्रेस को करना है या आम आदमी पार्टी को करना है, ये सुनिश्चित करना, ये निश्चित करना कि किस किस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, ये इंडिया कोऑर्डिनेशन टीम करेगी। इसमें ये नहीं है कि कांग्रेस डिसाइड करेगी, इसमें ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगी या कोई और पार्टी डिसाइड करेगी। ये डिसीजन होगा इंडिया कोऑर्डिनेशन टीम का। तो जिस दिन वो इंडिया कोऑर्डिनेशन टीम की सीट शेयरिंग की मीटिंग होगी उस दिन इसके बारे में चर्चा होगी। तो इसमें ये नहीं है कि कांग्रेस नहीं देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंडिया का एक सम्मिलित, जब हम गठबंधन है तो गठबंधन को डिसाइड करना है। तो इसकी जब सभा होगी, सभा में निश्चित रूप से हम अपनी दावेदारी रखेंगे कि हम इन सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये इन सीटों पे हमारा संगठन अच्छा है, इन सीटों में हमारा जन समर्थन अच्छा है। उसके बाद में उस कोऑर्डिनेशन की टीम की मीटिंग में डिसाइड होगा कि वहाँ जो भी प्रोस एंड कॉन्स सारे डिस्कशन होने के बाद डेफिनेटली इंडिया टीम डिसाइड करेगी। নিশ্চিতভাৱে কিন্তু আমি আম আদমি পাৰ্টিয়ে অসমৰ কেইবাখনো আসনত এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, সেয়া এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ডেফিনেটলি আমি নিশ্চিত ভাৱে আমি আমাৰ যিটো ক্লেইম আছে সেইটো আমি আমাৰ ক্লেইম আমি নিশ্চয় ৰাখিম ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মিটিঙত, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব যে কেনেকৈ আগবাঢ়িব। আৰু শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনাক কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 25খন আসন আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত, গতিকে কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কংগ্ৰেছৰ একেবাৰে সাংসদ যথেষ্ট কম, 2-এখন আসনতহে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কংগ্ৰেছক বাদ দি আম আদমি পাৰ্টীয়ে এক প্ৰকাৰৰ যেন দ্বিতীয় শক্তিশালী দল হিচাপে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে। কালি মিটিংখনৰ পৰা বা আম আদমি পাৰ্টীৰ পৰা শক্তিশালী স্থিতিৰ পৰা সেইটো এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, डेफिनेटली আমি সাংগঠনিক ভাবে जो स्ट्रॉन्ग आसू, जो प्रदेश में हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है, मिजोरम में हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है, असम में हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो इन सभी राज्यों में हम डेफिनेटली चुनाव लड़ने की हमारी दावेदारी रखेंगे। और बाकी इंडिया कोऑर्डिनेशन हम गठबंधन का पार्ट है, जो गठबंधन का डिसीजन होगा उसके ऊपर आगे की राजनीति होगी। ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপুনি ইমান সময় দিয়াৰ বাবে আমি এনি টক্সৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক, এনি টক্স। এনি টক্স, সতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ।